हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट पूरा दिन काफ़ी डल सा ही रहा। कोई ऐसी खास एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई दी। कोई सेक्टर चला, कोई सेक्टर नहीं चला। आईटी का सेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले कुछ दिनों से जो आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया से चल रहा है, वो आज थोड़ा सा डल रहा। डिटेल्ड वे में अभी हम देखेंगे कौन कौन से सेक्टर किस तरीके से चले। मिड कैप एंड छोटे मझोले शेयर्स थोड़ा ठीक ठाक चले। अल्टीमेटली जो एसेंस था मार्केट का वो यही था कि जो अपने गेंस हैं उसको होल्ड करके एकदम फ्लैट काइंड ऑफ टेरिटरी में आज मार्केट पूरा क्लोज हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट से भी कोई उतने डिसाइसिव रुझान नहीं दिख रहे हैं। अभी जैक्सन होल सिंपोजियम की जो कमेंट्री है उसके बाद अब शायद मार्केट ये वेट कर रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट फेड काटेगा वो 0.25% काटेगा कि 0.50% काटेगा, चाहे वो फिर 25,500 के लेवल हों या 25,250 के लेवल हों या फिर 26,000 की तरफ आगे बढ़ने का हो। फिलहाल तो उन्हीं लेवल्स पे, अपने ऑल टाइम हाइज के लेवल्स के ऊपर मार्केट अपना पूरा दिन आंख मिचौली करता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं चार्ट पे किस तरीके से लेवल्स फिगर आउट हो रहे हैं और वहां से क्या इंडिकेशंस निकल के आ रहे हैं। ये आपके सामने निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट, और जैसा कि हम बोलते हैं अपने प्राइस एंड एक्शन और कैंडलस्टिक की जो एक भाषा है, स्पिनिंग टॉप बना है आज डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी के डेली चार्ट, निफ्टी इंडेक्स का जो प्राइस एंड एक्शन का जो डेली चार्ट है उसके ऊपर एक स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि ये अब यहाँ से किसी भी तरफ मूवमेंट देने के लिए आगे बढ़ सकता है, नीचे भी जा सकता है, और नीचे इन द सेंस कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी ले सकता है, और अगर अच्छे इंडिकेशंस मिलते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है मार्केट को, तो यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक अनडिसाइसिव टेरिटरी में बना हुआ एक प्राइस एंड एक्शन आज का है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 25,024 और जाकर के क्लोज हुआ है 0.03% हाई आप बोल सकते हैं, या फिर पोजीशंस जो बना रखी थी उसी को होल्ड करता हुआ आप इसको देख सकते हैं। मात्र 7.15 यानी कि 7.15 पॉइंट्स के गेंस के साथ आज ये निफ्टी का जो इंडेक्स है ये क्लोज हुआ है। इसको जो अभी जो रेजिस्टेंस मिला है वो अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही मिला है, लगभग 25,078 के आसपास। ये आज का हाई जो इसने बनाया था वो बनाया 25,073 के आसपास। ठीक है, मात्र 5 पॉइंट जो है अपने ऑल टाइम हाई से वहाँ से एक रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से फिर अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास आकर के ही क्लोज हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा, अनडिसाइसिव टेरिटरी बोलें आप इसको, या बोलें कि एक बेस फॉर्मेशन तैयार कर रहा है कि अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए जो भी इंडिकेशन मिलेगा अकॉर्डिंगली मार्केट आगे जाकर के मूव करेगा, और वही ये जो है कैंडल फॉर्मेशन शोकेस कर रही है। देखते हैं सेक्टर्स ने किस तरीके से आज परफॉर्म किया। सेक्टर्स की परफॉर्मेंस आज मिक्स्ड रही। जैसे कि आईटी काफ़ी दिनों से एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, कल तो बहुत ही बढ़िया जो है परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर की थी। आज जो है फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, कुछ स्टॉक्स जो है अच्छे चले, कुछ स्टॉक्स जो है अच्छे नहीं चले। और फार्मा सेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। जो कल फ्लैट टू पॉजिटिव था, आज जो है आप ये देख पा रहे हो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है गेंस फार्मा सेक्टर ने अपने लिए अर्न किए। एफएमसीजी के बुरा हाल रहा। कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उन्होंने भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग का सामना किया। मिड कैप यानी कि छोटे मझोले शेयर्स अच्छे चले, और निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव। एनर्जी सेक्टर के जो शेयर्स थे उन्होंने अपने गेंस को लूज़ किया काफ़ी। इंफ्रा ने अपने गेंस को जो है लूज़ किया। ऑटो इंडेक्स ने भी अपने गेंस को आज लूज़ किया, फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। और फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के जो शेयर्स थे आज अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। मतलब आप ये मान के चलें जो पुराने अच्छे चलते हुए सेक्टर्स थे उन्होंने अंडर परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, और जो थोड़ा बहुत एक दो दिन पहले कम चले थे कंपैरेटिवली या नहीं चले थे, उन्होंने आज जो है एक अपना मोमेंटम अपवर्ड साइड में रखा, जिसकी वजह से एक बैलेंस रहा। तो जो आपका इंडेक्स है वो एक स्टेबिलिटी के साथ, ना विदाउट गेन विदाउट लॉस, जो है एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए, या स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए एक अनडिसाइसिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है। अगर सारे के सारे सेक्टर गिर रहे होते तो डेफिनेटली मार्केट आज फिर थोड़ा लो डाउन होकर के बंद होता है, यानी कि अपने गेंस को लूज करता हुआ बंद होता है एज कम्पेयर टू यस्टरडे। मेटल सेक्टर जिसमें कि काफ़ी तेज़ी चली हुई थी पिछले कुछ दिनों से, आज जो है मेटल सेक्टर ने
अंडर परफॉर्म किया और अपने गेंस को लूज़ किया है। और रियलिटी सेक्टर ने फ्लैट टू पॉजिटिव अपने आप अपना परफॉर्मेंस दिया है, रियलिटी सेक्टर के जो शेयर्स थे। तो ये था आज का सेक्टर एनालिसिस के किस तरीके से कौन से सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स आज अच्छे चले, किन्होंने स्टेबिलिटी दी, किन्होंने जो है मतलब स्टेबिलिटी माने कि ना बढ़े ना मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव रहे या फ्लैट टू नेगेटिव काइंड ऑफ टेरिटरी में रहे, और किन्होंने अपने गेंस को लूज़ किया जहाँ कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग्स आई, राइट। अब देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट से जो अब ये आपके सामने डाउ जोन्स का जो चार्ट आ रहा है, हालांकि एक कैंडल पीछे जो आप देख रहे हैं जो कल का मार्केट का इनका एक्शन था उसके हिसाब से यहाँ पे फिर भी आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बट मॉर्निंग के जो प्री मार्केट एनालिसिस में हमने बताया था कि एक न्यूट्रल रेंज में यूएस मार्केट्स या वर्ल्ड वाइड मार्केट्स अभी ट्रेड कर रहे हैं। रीज़न ये था कि अगर आप कंपैरेटिवली जो मेन जिसको कि मैं बताता हूँ यूएस का एक इंडेक्स है S&P 500, वो हो चाहे नास्डेक हो, वो दोनों इंडेक्स ने जो है कल अपने गेंस को लूज़ किया और नीचे आके बंद हुए। कहीं ना कहीं डाउ जोन्स ने अपने ओपनिंग जो उनका ओपनिंग लेवल था उससे थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ, बट फिर भी जो कैंडल की फॉर्मेशन थी वो कोई इतनी पॉजिटिव फॉर्मेशन नहीं थी, जहाँ पे कि एक अपवर्ड जो हाई साइड का जो विक्स था काफ़ी बड़ा था, यानी कि ऊपर गया, अपने ऑल टाइम हाइज के पास प्रेशर लिया जैसे कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने आज किया, और वहाँ से जो है गिरावट दिखाते हुए थोड़े से गेंस के साथ अगर आप देखें तो डाउ जोन्स कल 0.20% के गेंस के साथ क्लोज हुआ था और अभी थोड़ा सा रेडिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। हालांकि मोर और लेस उसी जगह पे जहाँ पे कि कल क्लोजिंग दी थी। तो वी एक्सपेक्ट कि आज जो भी इंडिकेशंस यूएस मार्केट से मिलेंगे वो कल हमारे लिए सिग्नल का काम करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप ऑब्जर्व करें कि अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ख़राब कर रहे हैं तो हम ख़राब नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर होल्ड कर लेते हैं अपने आप को कि हम गिरते नहीं हैं। और वर्ल्ड वाइड मार्केट जिस दिन थोड़ा सा भी अच्छा किया उस दिन हम जो है एक्सपोनेंशियली या फिर आप देखें तो एक अल्फा जनरेट करते हुए हम कंपैरेटिवली बेटर करते हैं एज कम्पेयर टू दोज वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के जो इंडेक्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो वही आज भी हुआ। सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं थे बट वी डिड वेल, वी होल्ड बैक, हमने जो है अपने गेंस को लूज नहीं होने दिया। देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स का क्या हाल है। यूरोपियन मार्केट्स में पहला जो ये आप कैंडल देख पा रहे हो ये है फ्रांस की मार्केट का, जहाँ पे कि कल का तो मार्केट बढ़िया बेहतरीन रहा, लगभग बेहतरीन तो क्या मैं बोलूँ 0.17% के गेंस के साथ कल क्लोज हुआ था। लेकिन अभी जो है इस पे प्रेशर जो बन रहा है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का बोलें या जो भी बोलें, फिलहाल तो ठीक है, ग्रीन टेरिटरी में ज़रूर है, फ्लैट है एकदम, लेकिन गेंस तो हम इसको नहीं बोल सकते। अगेन वही कंसर्न है कि अनडिसाइसिव है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। देख लेते हैं जर्मनी का मार्केट। जर्मनी का मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है जर्मनी का ये मार्केट, लगभग आधा % आप ये मान के चलें 0.39%, 40.40% के आसपास गेंस के साथ अपना ट्रेड कर रहा है, और बहुत ही जल्दी इन्हें अपने ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। आई होप अगर सिग्नल्स अच्छे होते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट से और इंटरनल इनके, तो अच्छा परफॉर्म करते हुए अपने न्यू हाइज की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। ये है यूके का मार्केट जिसने कि अच्छा जो है एक मोमेंटम दिखाया, लेकिन वही हुआ कि अपने रीसेंट हाइज से प्रेशर फील करते हुए वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई और लगभग अभी भी 0.33% के गेंस के साथ चल रहा है। हालांकि ओवरऑल मोमेंटम अभी भी ट्रेंड जो है, जो भी मार्केट आप देखें, चाहे इंडिया देखें, चाहे यूएस देखें, चाहे यूरोपियन देखें, सबका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। बस ये है कि रोज़ रोज़ तो कैसे ही चल सकते हैं, ये कुछ है ना अनुलोम विलोम जैसा है कि सांस अंदर ली है तो सांस बाहर भी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या है कि मुश्किल हो सकता है ना, सांस अंदर लेते 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 तो जो है जीवन नहीं चल सकता। जीवन तभी चलेगा कि आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि कल बहुत अच्छा किया मार्केट ने, आज एक थोड़ा सा ब्रीथ किया है, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक किया है। तो हो सकता है कल फिर अपना एक साइड का चाहे अप साइड में हो चाहे नीचे की तरफ, जिस तरीके से भी सिग्नल मिलता है उस तरीके से वो मार्केट को आगे बढ़ने का मौका मिले। और प्रोबेबिलिटी जो है अपवर्ड साइड की इस वजह से क्योंकि ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है अपवर्ड साइड का मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, निकेई यानी कि जापान का मार्केट बढ़िया बेहतरीन 1% के गेंस के साथ चल रहा है। हालांकि इसने पिछले 4-5 दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज में अपने आप को ले रखा है, बट आई थिंक आज की जो कैंडल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट ये कर रही है कि यहाँ से थोड़ा सा ये अपने रीसेंट हाइज की तरफ आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होगा
और नए हाइस की तरफ फिर होपफुली, क्योंकि अभी डिस्टेंस काफ़ी है लेकिन मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिकेशंस अच्छे हैं. जापानीज मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूएस मार्केट्स आर ऑल्सो डूइंग वेल विद मीन्स न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायसनेस के साथ, और इंडियन मार्केट्स आर ऑल्सो न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायसनेस के साथ. तो कहीं पे भी कुछ नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज गुड एंड होप वी विल सून स्टार्ट न्यू जर्नी ऑफ टचिंग न्यू हाइज in all the worldwide markets including us. देख लेते हैं अब. ओके, हमने जो है आज जो आपके साथ शेयर किया था आज का प्री मार्केट एनालिसिस, उसमें ये 27/8/2024 को वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट्स न्यूट्रल शो किए थे हमने, और यूएस बॉन्ड यील्ड 3.81 पे न्यूट्रल थे क्योंकि थोड़ा सा इंचअप होकर के बंद हुए थे. इंडिया विक्स जो है 13.79 पे, इट इज़ फाइन, वी आर ओके टिल इट इज़ बिलो और इक्वल टू 15. इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश दिखाई दे रहा था और वो एक स्ट्रेंथ है जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड की है, जिस वजह से वो आज होल्ड बैक कर रहा है अपने लेवल्स को. निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों के लेवल्स हमने इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दे रखे थे, और निफ्टी फ्यूचर का जो हैंडओवर हमें मिला था 25,043 और उसके रुकावट आने के जो चांसेस थे वो थे 25,085, 25,132 और 25,200 के ऊपर. सपोर्ट एरियाज दिख रहे थे 25,000, 24,888 और 24,854. इनको हम अपना 100 ट्रेड्स का जो एक चैलेंज लेके चल रहे हैं, उन पे इन लेवल्स को हम यूटिलाइज करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आज की ट्रेड ने काम किया. ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड में ट्रेड लेने के मौके ढूंढने थे, और पोजिशनल तो बुलिश ही रहना जब तक बेरिश ना बोला जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ है मार्केट में बहुत ज़्यादा, वो बैकफायर करेगा शॉर्ट करने पे, और जब इंडिकेशन मिलेगा तो हम खुद बोलेंगे कि हाँ अब आप बेरिश हो सकते हो, अब आप दोनों साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हो पोजिशनल. ठीक है, ये था आज का पूरा मार्केट, जिसको कि हमने 3 मिनट्स की कैंडल में कन्वर्ट कर रखा है. 3 मिनट्स की कैंडल में कन्वर्ट कर रखा है, और ये आप जो देख पा रहे हैं, ये आज मार्केट जो ओपन हुआ है 25,043 के ऊपर ओपन हुआ. पहली 3 मिनट की कैंडल को हमने जो है अवॉइड किया एज़ पर आर रूल. जो हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए उनको रूल्स पता है. अब एक 2 दिन छोड़ करके रूल्स को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि रोज़ वो रिपीटेटिव हो जाता है और थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है वीडियो का, तो आज मैं अवॉइड करता हूँ. बट ड्यूरिंग द डिस्कशन जो चलेगा वो मैं बताता रहूँगा. हमारे सामने 2 लेवल्स दिखाई देने लगे जो कि हमने मेंशन कर रखे थे अपने प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर. उनमें से 2 लेवल्स, क्योंकि कहीं पे भी मार्केट ओपन होगा उसके ऊपर एक लेवल आ रहा होगा, उसके नीचे एक लेवल आ रहा होगा. वो लेवल्स हमने मॉर्निंग में दे चुके होते हैं हमारे फॉलोअर्स के साथ. 25,085 एक लेवल हमें दिखाई दे रहा था, और दूसरा लेवल जो दिखाई दे रहा था वो 25,000 दिखाई दे रहा था, जहाँ पे कि हमारा मार्केट ओपन हुआ था वो हुआ था 25,043 के ऊपर. तो हमने 25,000 पे लगा लिया बाई का ऑर्डर और 25,085 पे लगा दिया सेल का ऑर्डर. तो सबसे पहले जो हमारा हिट किया वो 25,000 का जो लेवल है वो हिट किया, और वो टाइम था 9:33 के आसपास. ठीक है, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ उसको आप फॉलो करें तो आपको आइडिया लगेगा. 25,000 का जो लेवल है ये आपका 9:33 पे हिट हुआ. यहाँ पे आपका बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो आपने सेल का जो ऑर्डर लगा हुआ था उसको आपने कैंसिल कर दिया, राइट. अब यहाँ से हमने 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रखा. 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस 25,000 से नीचे आता है 24,950. वहाँ तक मार्केट आई नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. और यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो 25,085 पे था. हालांकि 100 पॉइंट का हमने टारगेट रखा हुआ था, बट जो हमारे टारगेट के हिसाब से लेवल्स नहीं बनते हैं. लेवल्स हम पहले ही बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सप्लाई का चांस आता है वहाँ पे हमें लेवल्स बनाना होता है. और वो देखिए लेवल्स ने कितनी बेहतरीन तरीके से जो इस चीज़ को इंडिकेट किया. 25,085 से थोड़ा बहुत जोर लगाते हुए अगर ऊपर गया भी तो वो गया. ये वाली कैंडल जो आपकी दिख रही है 11:27 पे इसका हाई बना 25,095. लेकिन जो हमारा टारगेट था 25,000 से 100 पॉइंट ऊपर, वो था 25,100. 25,100 तक जो है मार्केट नहीं गया. 10 पॉइंट पहले से मार्केट घूम गया, क्योंकि वो लेवल्स भी जो बनाए गए हैं वो लॉजिक के साथ बनाए गए हैं. और वो आपको ये दिखाना मैं चाहता हूँ कि किस तरीके से जब आप सीखते हैं प्राइस इन एक्शन को, कि किस तरीके से आपके लेवल्स जो है चार्ट के ऊपर काम करते हैं, कि वहाँ पे एक्चुअली सप्लाई जोन था और सप्लाई जोन वहाँ से ट्रिगर हुआ और पूरे दिन जो है फिर मार्केट नीचे रहा. खैर,
यहाँ पे एज पर दी रूल जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि भाई या तो हमारे 100 पॉइंट का टारगेट हिट करो या तो हमारे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करो, हम तभी मानेंगे। भले ही वो 1 पॉइंट से आप 99 पॉइंट से घूम जाओगे तो भी हम उसको नल एंड वॉइड कैटेगरी यानी नो लॉस नो प्रॉफिट की कैटेगरी में उस ट्रेड को हम डाल देंगे। रीज़न ये है कि 2 बजे हम अपना सौदा कब काट लेते हैं एज पर दी रूल। अगर हमारा जो ट्रेड है 2 बजे तक वेट करेंगे तो टारगेट हिट कर दे या स्टॉप लॉस हिट कर दे, और नहीं करता है और 2 बजे तक वो नो लॉस नो प्रॉफिट में है या फिर स्लाइट प्रॉफिट के अंदर है, हम जो है उस सौदे को काट देंगे। और अगर 2 बजे तक वो लॉस में है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे अगले 1 घंटे उसका नो लॉस नो प्रॉफिट जोन में आने का और वहाँ पे अपना सौदा काट के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो 2 बजे की जो ये कैंडल दिख रही है इसका ओपनिंग हुआ है 25,062 यानी कि 62 पॉइंट ऊपर 62 पॉइंट्स के गेंस के साथ आपके पास जो है ये ट्रेड से बाहर आने का रास्ता दिख रहा था। 62 पॉइंट्स एक लॉट पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो 62 पॉइंट्स के हिसाब से 1200-1300 रुपये आपके पास बन रहे थे। लेकिन हम जो है अपना रूल नहीं तोड़ेंगे, हम इस ट्रेड को दोबारा से नो लॉस नो प्रॉफिट जैसे हमने पहले भी किया हुआ है उसी कैटेगरी में डालेंगे, जिससे कि हम एक्चुअल जो है हिस्टोरिकल असेसमेंट निकाल पाएँ। 27/8/2024 को निफ्टी को नो लॉस नो प्रॉफिट, हालांकि हमने 62 पॉइंट्स बनाए, 62 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं दोस्तों। 62 पॉइंट्स में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं जो कि 5-5 मिनट में ट्रेड करते हैं, स्कैल्पर्स हैं, वो जो है 20-20 पॉइंट पे भी ट्रेड करते हैं। बट हमारा ये सेटअप अलग है, राइट। इस सेटअप के रूल्स को हमें ओबे करना पड़ेगा, और अदरवाइज अगर हमने अपने रूल्स को अपने हिसाब से जो है कहा कि नहीं भाई 10 पॉइंट नीचे था, 10 पॉइंट हम लेके निकल जाते, तो फिर यहाँ से आपको 100 ट्रेड्स कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्टली वो कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा आपके पास, जिसके थ्रू आप ये अपना कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाएँ कि नहीं यार अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो एक बेसिक सी सेटअप भी, बेसिक सा जो स्ट्रैटेजी है वो भी हमें प्रॉफिट में रख सकता है। तो आज की डेट 27/8/2024 निफ्टी में हमने ट्रेड किया, नो लॉस नो प्रॉफिट में आज की ट्रेड को हमने रखा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स अभी भी 14 रहेंगे। विनिंग एंड लूजिंग आर 7-7, ठीक है। विनिंग अमाउंट हम एकदम विनिंग अमाउंट को नहीं छेड़ेंगे, चाहे वो हमारे 1200-1300 रुपये बन भी रहे हो। हम ये मान के चलते हैं कि वो कभी 1200-1300 रुपये नहीं भी बनेंगे। जब हमारा 1200-1300 पे तो खैर आपका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही 50 पॉइंट का है, 1250 पे तो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर कभी आपके 500-700 रुपये अगर जा रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और 3 भी बच गया, तो उस तरीके के जो है उस तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए ये अमाउंट आपके काम आ सकते हैं। प्लस जो है आपके जो ब्रोकरेज वगैरह जो जाता है उससे वो मैनेज हो जाएगा इस तरीके के अमाउंट से, बट उसको हम प्रॉफिट में नहीं अभी लेके आएंगे, प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इस वजह से कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ के दिखने लगे, उसको फ़ायदा नहीं। अपने आप को धोखा दे के क्या फ़ायदा है, राइट। तो जो एक्चुअली जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, हम उस तरीके से जो है इस ट्रेड चैलेंज को आगे लेके चलेंगे। अभी तक हमारे 14 ट्रेड्स हो चुके हैं और अभी हमारे कितने ट्रेड्स बाकी हैं, हमारे ट्रेड्स बाकी हैं 86 और ट्रेड्स लेना बाकी हैं इस चैलेंज के अंदर। 14 ट्रेड्स में नंबर ऑफ डेज 27 हो चुके हैं और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 12.50 चल रहा है, और मैक्सिमम जो हमारा टारगेट है प्रॉफिट परसेंटेज मंथली दैट इज़ 4%। अभी हालांकि 1 महीना ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए मंथली रिटर्न भी आपको 12.50% दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के साइकोलॉजी को आप समझ पा रहे होंगे, उसी को सिखाना है, क्योंकि अल्टीमेटली सेटअप इंडिकेटर्स ये सब 20% है। प्राइस एंड मेन है आपको प्राइस एंड एक्शन समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप लेवल्स जनरेट कर पाएँ, और जो आपका साइकोलॉजी है इट इज़ 80%, राइट। बाकी सब 20% के अंदर है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बहुत ही बेसिक सा कॉन्ट्रा जो स्ट्रैटेजी हम लेके चले हैं, जो कि मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि लोग जब मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हैं तो खरीदते हैं, लेकिन हम तो अपने लेवल पे आने पे बेचते हैं उसको। जब लोग मोमेंटम डाउनवर्ड होता है तो उसको सेल करते हुए चले आते हैं, लेकिन हमारा जो लेवल अगर ऊपर से आते हुए अगर टकराता है तो हम यहाँ पे खरीदते हैं उसको। तो हम तो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी के साथ जो है एक बेसिक सी सेटअप लेकर के चल रहे हैं, और उससे हम अभी भी 12.50% के गेंस के साथ बैठे हुए हैं, और 1 महीना हमारा कंप्लीट होने वाला है, और अभी नंबर ऑफ ट्रेड्स तो बहुत आना बाकी हैं। तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।